लाहौर में मोहब्बत की शादी का अनोखा और भयानक रूप। कोई पुत्र भी हो ही नहीं। अरूसी जोड़े में रुखसत करने वाले क्यों हुए गजबनाक? कोई उनके दिल में रंजिश नहीं थी या दिल में रंजिश बाकी थी? मेरे एक भाई ने सुलह नहीं थी की उसने। लेकिन ये कभी सोचा था कि इस तरह का कदम उठाएगा? नहीं। बहनोई पर छुरियों के वार, हामिला बहन का घर बर्बाद। एक गुस्सा तो था ना कि तुम्हें इनकार कर दिया। जो मेरी भैन कल की गया मैं अपना प्रयास करनी। तुम्हारे अंदर का सुल्तान रही जाग गया। वट्टा सट्टा के नाम पर खौफनाक खूनी वारदात। उसकी बहन के साथ शादी भी करना चाह रहे थे? मैं क्या मैं अपनी भैन का रिश्ता दो मैनू, फिर कोई नहीं गल करेगा, फिर वट्टा सट्टा सही हो जाए। 2019 शुरू हो चुका है, लेकिन शायद हम आज भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। यहाँ आज भी मोहब्बत करना सबसे बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है। आप कुछ भी कर लें, ये मुआशरा आपको कुछ भी करने की इजाज़त देता है। अगर नहीं इजाज़त देता तो मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं देता। पसंद की शादी करने की इस मुआशरे में इजाज़त नहीं है। अगर कोई ऐसा कर ले तो उसका अंजाम इतना भयानक निकलता है कि उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कैसे बयान करें अल्फाज में? बचिह नौजवान, बूढ़ी माँ का सहारा, अकलौता बेटा ससुरालियों के हाथों भयानक मौत का हुआ शिकार। जरा ये तस्वीर देखें। ये लाश है अबू तुराब की, जिस भाइयों को कर गया गजबनाक, या फिर वजह थी कुछ और। भाइयों ने सुलह करने के नाम पर कैसे दिया नौब्याहता जोड़े को धोखा। छोटे भाई ने बहनोई के आगे रखी कौन सी शर्त? कैसे बहन को अरूसी जोड़े में रुखसत करने वाले भाइयों ने बेवगी की चादर ओढ़ा दी? दिल दहला देने वाली दास्तान। एक ऐसा शरीफ आदमी जो अपनी हमसाई और रिश्ते में उसकी रिश्तेदार भी लगती है, उसे दिल दे बैठा, उसके दिल पे वार किए गए। अबू तुराब, ये डेरा चाहल है, ये बेदिया रोड पे इलाका है जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ। मैं उसके घर में बैठा हूँ जिसे छुरियाँ मार के, छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और कत्ल किसने किया? कत्ल उसकी बीवी के भाइयों ने कत्ल किया। वो बीवी जो उसका बच्चा पैदा की शक्ल नहीं देख सकेगा सारी ज़िंदगी। ये जुर्म है इस मुआशरे में मोहब्बत करने का। ये किस तरह से मोहब्बत की कहानी शुरू हुई और अंजाम कैसे हुआ, और इतना भयानक, इतना खौफनाक अंजाम कैसे हुआ, ये हम पूछेंगे। मेरे साथ इस वक्त समरीन है। समरीन बेवा है, जिस नौजवान को कत्ल किया गया उसकी ये बीवी है। इससे बात शुरू करते हैं। तकरीबन 1.5 साल पहले शादी की थी आपने? जी। शादी से पहले आपकी रिश्तेदारी क्या थी? मेरे अब्बू और इसकी अम्मी जो आपस कजन थे। अच्छा, आप दोनों के वालिदैन आपस में कजन थे? जी। कब से एक दूसरे को पसंद करते थे? तकरीबन 2 साल हुए। मोहब्बत करने वाले इस जोड़े को क्या मालूम था कि उनकी इस मोहब्बत का होगा इतना दर्दनाक अंजाम। अकलौते बेटे की हर आरजू पूरी करने वाली बेवा माँ आज जवान बेटे की तस्वीर थामे सरापा एहतजाज है। ये वो तुराब और इसकी वो तस्वीर है जो उसकी माँ इस वक्त अपने हाथों में लिए बैठी हुई है। बेचारी अपने तकरीबन होश खो चुकी है, रो रही है, आंसुओं से रो रही है। बेचारी माँ, ये बेबस माँ और कर भी क्या सकती है? अपने जवान बेटे को, अपने शेर जैसे बेटे को याद कर रही है, और जिन लोगों ने कत्ल किया है उन्हें बद्दुआएं दे रही है। तो और ये माँ करे भी क्या? थोड़ी सी हम बात करने की कोशिश करते हैं। माँ जी दोस्तों की जुल्म है? बस मेरे पुत्र दी तो बाबा पड़ गया ना, तो छुरियां तो वार करी गए ना मेरे बच्चे दे उत्ते। बस मेरा पुत्र इतने मजदूरी तो लगा सी। यही वो जगह थी जहां अबू तुराब कर रहा था मेहनत मजदूरी। उसे क्या मालूम था कि आज मौत घात लगाए बैठी है। अब मैं नाज़रीन आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे अबू तुराब काम कर रहा था। ये वो घर है जो कि बन रहा है, और तब भी घर बन रहा था। इसी घर में वो मेहनत मजदूरी कर रहा था। जो मिस्त्री साहब हैं उनके साथ वो काम कर रहा था, मजदूर बन के काम कर रहा था। और इस घर के बिल्कुल जो साथ वाली छत है, बिल्कुल साथ वाली जो बिल्कुल बराबर की छत है, यहाँ पे तुराब खुद रहता था। यानी तुराब के जो घर वाले हैं उनका घर था, और तुराब ये बिल्कुल साथ वाले घर में रहता था। ये जो घर बन रहा है उसके बिल्कुल साथ वाला घर तुराब का था। छोटा सा घर है, 1 मरले का घर है। माँ ने न जाने किस तरह से, बेवा माँ ने किस तरह से मेहनत करके 4 पैसे जोड़ के और ये घर बना के दिया, और ताकि उसका जो बेटा है वो अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके। बेटे का घर बसाने के लिए माँ ने बना कर दिया था ये घर। वो नहीं जानती थी कि इस घर में नई जिंदगी शुरू करने वाला बेटा मनो मट्टी तले जा पहुँचेगा, और नई नवेली दुल्हन को उसके अपने ही भाई कर देंगे बेवा।
हम जिस घर में रह रहे हैं ये बिल्कुल इसके पास ही आपका भी घर था, जी। यानी आप दोनों रिश्तेदार भी हैं और हमसाए भी थे। जी। तो जब एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया, दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत जागी, तो घर में किसने सबसे पहले बात की? आपने घर बताया या उसने, अबू तुराब ने घर बताया? अबू तुराब। उसने अपने घर बात की जी। बाइज्जत तरीके से कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ, तो क्या जवाब आया? उसके घर वाले मानते थे, मेरे घर वाले नहीं थे मानते, कह रहे थे हमने रिश्तेदारों में नहीं करनी। अबू तुराब के घर वालों ने आपके घर वालों से बात की, आपके घर वाले इनकारी थे, वो शादी नहीं करना चाह रहे थे तुराब के साथ। तुराब में यानी लड़का उन्हें पसंद नहीं था या रिश्तेदारों में शादी नहीं करना चाह रहे थे? रिश्तेदारों में शादी नहीं थी। वजह क्या थी? ये तो अपने थे, देखे भाले लोग थे। वैसे ये कहते थे ये गरीब है, ऐसी को कहते थे गरीब हैं, हमने अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में करनी है। हाँ। क्या वाकई गरीब रिश्तेदारों में रिश्ता देना मंजूर न था समरीन के भाइयों को, या वजह थी कुछ और? समरीन के भाइयों ने कौन सा मुतालबा किया था अबू तुराब से? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुतालबा पूरा न करने पर समरीन के भाई हो गए गजबनाक? इस वक्त मैं थाना डिफेंस बी में मौजूद हूँ और मेरे साथ ये तीनों मुल्जिमान हैं। ये तीनों भाई हैं जिन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी बहन का सुहाग उजाड़ा है। इन तीनों ने मिलके अपने बहनोई को कत्ल किया है। तीनों पुलिस की हिरासत में हैं और जो इनकी वालदा है उन पे पुलिस ने दफ़ा 109 लगाई, यानी उसके मशवरे से इन तीनों ने, माँ के मशवरे से तीनों बेटों ने मिलके अपने बहनोई को कत्ल किया है। वालदा जो कि ज़मानत पे हैं, उससे बात नहीं हो सकती। इन तीनों से हम बात करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ चांद है, ये चाकू लेके आया था, इसके हाथ में चाकू था और इसने अपने बहनोई पे चाकू के वार किए और ये दोनों मुल्जिमान हैं जिन्होंने उसे दबोचा हुआ था, यानी हाथों से और पाँव से पकड़ा हुआ था और ये अकेला था जो चाकू चलाई जा रहा था उसके जिस्म पे, और इसी ने उसके दिल पे चाकू चलाया और उसकी वजह से वो जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। चाकू, इससे हम बात शुरू करते हैं चांद से। सबसे पहले चांद, मुझे ये बताओ, तुम्हारी इज्जत के मसले में बाद में आता हूँ। उस दिन ये देखा था कि वो अकेला घर के बाहर मौजूद है और उस दिन मौका मिल गया था? नहीं भाई, मैं असी शादी पे जा रहा था। शादी पे जा रहे थे? कौन कौन जा रहा था? उन्हें साडा राह रखा सी। मैं उसने रोका था आप लोगों को? क्यों रोका था? उसने खड़ा किया मुझे। किस वजह से? उन्हें कहा कि तू लोगों को कहना कि मैं तेन मारना। मैं कहा मैं काम तो इन्ने दिन पिछों आया, मैं तेन कातो मारना, कोई बंदा साबित करा। इन्नी गल की, मेरा गिरबान फड़ के मैंने मारन लग गया है ते मेरा भाई भज्या, उन्हें छड़ाया, वो बाद चौधे हल्ले हो गया। इन दोनों में से कौन सा साथ था? ये बड़ा। अच्छा, ये साथ ही था। हाँ जी। दोनों शादी पे जा रहे थे? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद छुड़ाया, फिर क्या हुआ? वो इनू मेरे को इन्हें छड़ाया, वो इनू मारन लग पाया, पीछे होया। वो दूसरे लोग आए ने, उन्होंने छड़ाया, उन्हें इनू फड़ लिया मेरे भाई ने। कौन आया था? कोई भी इसी, पता नहीं कौन था। गांव है ना, गली में अगर कोई आएगा तो पता चल जाता है ना कि गली में फलां बंदा था। वो तो बाद में इकट्ठे हुए थे ना। बथेरे लोग आ गए थे उसे दुकाना चो निकल के, कोल दुकान चो निकल के आए ने, उन्हें इनू फड़ लिया। वो मेरे लिए भज्जा, मैं मोटरसाइकिल तो उतर के मेरे को चाकू ही मैं कल्ले ने मारा। क्या सच है क्या झूठ, आज हर राज होगा फाश। आरिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस सर्कल के ये होमिसाइड के इंचार्ज हैं और इस केस की तफ्तीश भी कर रहे हैं। मुल्जिमान में जो 3 मुल्जिमान हैं वो तो हिरासत में हैं। जो वालदा है उसे अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सका और इन तमाम मुल्जिमान पे क्या क्या दफात लगी हैं, मौके पर कौन मौजूद था, वक़ुआ हुआ क्या है और पुलिस ने अब तक क्या तफ्तीश की है, ये सब जानेंगे आरिफ साहब से। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, पुलिस के पास वक़ुआ क्या रिपोर्ट हुआ है या आपने अब तक जो तफ्तीश की है, आपके मुताबिक तीनों मुल्जिमान क्या वहीं मौके पे मौजूद थे, तीनों ने मिलकर कत्ल किया? मौके पे 2 मुल्जिमान है। कौन कौन? सहर, चांद था और सहर था। ये दोनों मौके पे मौजूद? ये मौके पे मौजूद है। जो तीसरा है वो बाद में आया। वो बाद में वो बाद में कब आता है? जब कत्ल किया जा चुका था, उसी वक्त आ जाता है। यानी जब ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जब ये मार रहे थे उसे, चाकू मार रहे थे, तब वो भी मौके पे पहुंच जाता? नहीं, उसके बाद पहुंचा है। तीसरे भाई के आने से पहले हो चुका था अबू तुराब कत्ल। क्या तीसरा भाई बहनोई को बचाने आया था या फिर भाइयों का साथ देने? शादी से पहले कैसे बहन अपनी मोहब्बत को पाने के लिए करती रही जुस्तजू? जब आप दोनों ने जोर लगा लिया, घर वालों को जाहिर है आपने भी मनाने की कोशिश की, आपके घर वाले मान के, अबू तुराब ने भी मनाने की कोशिश की होगी। जब नहीं माने तो फिर घर से भाग के अदालत में जाके शादी करने का फैसला किसका था? ये मशवरा किसका था? आपने उसे कहा या तुराब ने कहा कि भाग के अपनी दुनिया बसाते हैं, अदालत में जाके शादी कर लेते हैं? जी, हम दोनों की रजामंदी थी। दोनों की रजामंदी थी। इसमें कोई बुराई तो नजर नहीं आई आपको?
क्योंकि इसमें कोई बुराई है ही नहीं। मजहब इजाजत देता है, अदालत यानी इस मुल्क का कानून इजाजत देता है, तो कोई बुराई नहीं थी। आपने कोई गलत काम नहीं किया जी। निकाह किया आप लोगों ने जी। जब समरीन की सारी कोशिशें और मिन्नतें हो गई रायगा, कोई न माना तो कोर्ट मैरिज कर ली अबू तुराब और समरीन ने। जब निकाह कर लिया तो फिर उसके बाद कहाँ गए भाग के? हम अब ये पिछली गली में हमारा घर, हम यहीं रहते थे। यहीं पे रहते थे। कसूर भी गए थे कुछ दिन के लिए कसूर के पास? हाँ जी। निकाह के फौरी बाद आप कसूर चले गए जी। वहाँ कितने दिन रहे? वहाँ 1 महीने मतलब 1 महीना वहाँ पे रहे। उसके बाद वापस आपको कौन लेके आया था? आप खुद आए थे या आपके घर वाले लेके आए थे? हम खुद ही आए। आप खुद ही आ गए थे? आपके घर वाले नहीं लेके आए? आपके भाई वगैरह? नहीं। उन सबको पता चल गया था कि आप उधर रह रहे? हाँ जी। पता चल गया था, तो फिर उनके कहने पे वापस आए या वहीं पे रहना चाह रहे थे? नहीं, हमारा घर ही इधर है तो इसलिए हम इधर। शादी के 15-20 दिन बाद आप वापस आ जाते हैं जी। तो उसके बाद घर वालों का, आपके घर वालों का, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? ठीक है, हमारे घर वालों ने सुलह कर ली थी, मेरे भाइयों ने भी सुलह कर ली थी? हाँ जी। ये आते ही सुलह होगी थी? नहीं, कुछ देर थी, 2-3 महीने। 2-3 महीने लगे सुलह होगी। बिलाखिर सुलह हो गई, मैके वाले राजी हो गए। बेटी की खुशी की खातिर अबू तुराब को कर लिया गया कबूल। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सुलह के नाम पर चल रही है कोई साजिश, घिनौनी साजिश। आपके घर वाले मान गए, राजी हो गए जी कि बेटी ने अपनी मर्जी कर ली है, निकाह कर लिया, शादी कर ली है, तो अब हम मान जाए। कोई उनके दिल में रंजिश नहीं थी या दिल में रंजिश बाकी थी? मेरे एक भाई ने सुलह नहीं थी की, उसके दिल में। कितने भाई हैं आपके? 4 भाई हैं। 4 में से 3 भाइयों ने सुलह कर ली, एक भाई ने सुलह नहीं की, वो सुलहनामे में शामिल नहीं था। जी। एक भाई अब भी राजी नहीं था, मगर क्यों? जहां समरीन के घर वाले तैयारी कर रहे थे बाकायदा रुखसती की, वहीं चांद दिल ही दिल में बना रहा था खतरनाक मंसूबा। मुझे ये भी पता चला है कि बाज़ाब्ता रुखसती हुई, उसके बाद जहेज भी दिया गया। जी। सब कुछ हुआ, आपके घर वालों ने जहेज भी दिया इन्हें? हाँ जी। यानी सुलह बिल्कुल होगी, सबने देख लिया, पूरे गांव ने देख लिया कि इनकी आपस में सुलह होगी। हाँ जी। पूरा इलाका तो खुशी में हुआ था शरीक, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि बहन को अरूसी जोड़े में रुखसत करने वाले भाई के दिल में क्या चल रहा है। दिल में रंजिश थी कि बहन ने भाग के शादी की है। तकलीफ थी ना इस चीज, जो सुलह होगी ना, सुलह के बावजूद भी तकलीफ थी दिल में। जो सुलह होगी तो फिर कादी आएगी। उसके बाद अभी तुम बात शुरू करने से पहले क्या कह रहे थे? गैरत की वजह से मारा? हाँ जी, यही गैरत थी ना कि बहन के साथ शादी की है। गुस्सा तो असल इसी चीज का था ना। गुस्सा तो चलो ठीक, सुलह होगी सी ना, तो उन्हें फिर मेरा राह डाके जब से सुलह हुई उसके बाद कभी आप सबके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? कभी कोई मामला नहीं हुआ? आना जाना था, इसके घर पे भी आते थे, इसके घर पे आके खाना शाना भी खाते थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। जो इन्हें मेरा राह डकिया, मैनू मारिया तो मैं खलो गया, फिर भी मैं कुछ नहीं। जो मेरी मां लत मार के उन्हें वहनी च सुटिया ना, मैं तुम्हारे अंदर का सुल्तान रही जाग गया। हाँ जी, सुल्तान ही जाग गया। बड़ा अच्छा काम किया तुमने। यही सोच लेते कि तुम्हारी बहन का सुहाग है वो, तुम्हारी बहन का मियाँ है वो, अपनी बहन का घर तुम सब ने मिलके अपने हाथों से उजाड़ा है। बदनसीब बहन का घर उसके भाइयों ने बसाने की बजाय उजाड़ दिया। ऐसा क्या हुआ कि नौबत बहनोई के कत्ल तक जा पहुंची? नहीं बस वो तो पता चलिया जो एकदम आवाज़ आईया ने ते दौड़िया, मेरा वीर दौड़िया आया दबा दब, चोर शराबे दिया जो मारन लगे ने, तो मेरे वीर ने दसिया भी दौड़िया दबा दब वेद दिया तो मार के सुट गए ने। सानू बच्चे होंदा तो चुक के हॉस्पिटल ला गए, जाते मेरे पुत्र ने एक साह लिया बस। उस बाद मेरे पुत्र ने कोई साह नहीं लिया। जी। कि बेटी ने अपनी मर्जी कर ली है, निकाह कर लिया है, शादी कर ली है, तो अब हम मान जाए। कोई उनके दिल में रंजिश नहीं थी या दिल में रंजिश बाकी थी? मेरे एक भाई ने सुलह नहीं थी की, उसके दिल में। कितने भाई हैं आपके? 4 भाई हैं। 4 में से 3 भाइयों ने सुलह कर ली, एक भाई ने सुलह नहीं की, वो सुलहनामे में शामिल नहीं था। जी। एक भाई के दिल में रंजिश बाकी थी। क्या बहन को खबर थी कि उसका सुहाग उजाड़ने की हो रही है मंसूबा बंदी? सुलह के नाम पर खेला जाएगा कौन सा भयानक खेल? जिंदगी मामूल के मुताबिक थी, जो कभी समरीन के वहमो गुमान में भी न था। जिस दिन वकूआ हुआ है, जिस दिन आपके मियाँ को कत्ल किया आपके भाइयों ने, उस दिन क्या हुआ था? मैं मौके पे मौजूद नहीं थी, मैं इसकी खाला के घर गई थी।
आप तो आपकी खाला के घर गई हुई थी। जी। लेकिन आपको क्या पता चला, क्या वकूआ हुआ है, किस बात पे लड़ाई हुई थी? यह मजदूरी कर रहा था, मिस्त्री के साथ लगा हुआ था। मजदूरी कर रहा मैं था। 2-3 घंटे हुए मैं उधर गई थी इसकी अच्छा। खाला के घर, तो उन्होंने अकेला देख कर कर दिया हमला। भाइयों ने अकेला देखा? जी। एक तरफ आप कह रही हो कि 3 भाइयों ने सुलह कर ली थी, हाँ ये जी। जो अकेला भाई जिसने सुलह नहीं की थी, इसी ने मारा है? हाँ जी। बदनसीब बहन को क्या मालूम था कि उसका भाई ही बन चुका है आस्तीन का सांप। उसी के घर में लगाने लगा है नकब। क्या सिर्फ एक ही भाई था दुश्मन, या फिर बाकी भाई भी कर रहे थे बहनोई के सीने पर वार? बाकी भाई साथ मिले? हाँ जी। इसका मतलब ये है कि ये सुलह तो नहीं की थी, दिल में रंजिश तो उनके दिल थी। में रंजिश थी जी। इस बात का आपको पता था, अंदाजा हुआ कभी कि इनके दिल में रंजिश है और ये मौके की तलाश में? नहीं, जो एक भाई था वो हमें नहीं बातचीत नहीं सिखाता, सिर्फ बातचीत नहीं करता था ना, आपसे मिलता नहीं था, आपके घर नहीं आता था। हाँ जी। ऐसा ही था। हाँ जी। लेकिन ये कभी सोचा था कि इस तरह का कदम उठाएगा, कत्ल कर देगा, जान से मार देगा? नहीं। या आपको कभी जब आपने शादी की उसके बाद कभी आपको मारने की, आपको कत्ल करने की धमकी दी हो, या आपके मियाँ को तब कत्ल करने की धमकी दी हो, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? मेरे भाई जिसने सुलह नहीं थी कि वो शुरू से ये कहता था कि मैंने इसको मार देना। गोया भाई ने पहले से इरादा किया हुआ था। कत्ल की प्लानिंग बहुत देर से इस जल्लाद के दिमाग में चल रही थी और वो मौके की तलाश में था। जब ये चाकू चला रहा था तुम किधर से? तुमने इसे रोका नहीं? मैनू तुमने क्या रोकना था? तुमने तो खुद उसे पकड़ा हुआ था, दबोचा हुआ था ना? दबोचा किसने? किसने दबोचा? नहीं दबोचा, नहीं दबोचा था। मैं तो अपनी वालदा को पकड़ने जा रहा। यानी तुम मैं- सब सच्चे हो तीनों, बाकी पूरा इलाका जो कह रहा है, जो उसके घर वाले कह रहे हैं, वो सारे झूठ कह रहे हैं। तो झूठ ही बोल रहा है ना। क्यों झूठ बोलेंगे? किस वजह से? तो एक तो बहनोई को मार दिया है, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। तुम बताओ, असल बात बताओ। असल बात यही है, साडी सुलह सी उनदे नाल, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। इसने इसलिए सुलह नहीं की थी क्योंकि ये रिश्ता चाह रहा था। हाँ जी, अच्छा। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। लेकिन वो तो इसे मसला था ना, ये रिश्ता चाह रहा था, ये हाँ अंदर जी। से खुश नहीं था। तुम सब हाँ तो जी। खुश थे ना? हाँ जी, ਅਸੀਂ फिर उसे खुश क्यों ਸੀ। मारा? ਅਸੀਂ नहीं मारा, ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਮੰਨਣ ਦਿਆ। तो पुलिस ने क्यों पकड़ा तुम्हें? हाँ जी, क्यों पुलिस ने पकड़ा? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸਾਡਾ। बहनोई के दिल पर होते रहे वार। ये हथकड़ियों में जकड़ा भाई देखता रहा। जरा भी बहन के सुहाग का न आया ख्याल, किसी ने भी न बचाया। आखिर उस रोज क्या हुआ था? कैसे अबू तुराब इन 3 जल्लादों के हत्थे चढ़ गया? तुराब तो ऐसी तबीयत का नहीं था। तुराब ने तो नहीं। कभी किसी किस्म का कोई ताना नहीं दिया, कोई धमकी नहीं नहीं, दी। वो तो यही कहता कि हम मिलजुल कर बैठ जाएं। उसकी यही कोशिश थी कि दोनों जी। खानदान आपस में मिल जाएं। जी। आपको फिर कब पता चलता है? आप तो उसकी खाला के घर गई हुई थी। हाँ जी, मुझे फ़ोन किया था। फोन किया आपको? क्या बताया? किसने फोन किया? मेरे मामू ने किया। क्या बताया? यही कि आपके भाइयों ने हमला कर दिया, तो उसका एविसिना लेके गई है रोई नाले पे। अस्पताल लेके गए? हाँ जी। बीवी को दिल खराश खबर मिली। उसका मोहब्बत करने वाला शौहर जिंदगी और मौत की कशमकश में है। मोहब्बत करने वाले के दिल पर हुए हैं छुरियों के वार। जाए वकुआ पर बिखरा खून गवाह है कि इसी जगह तड़प रहा था अबू तुराब। यहाँ वो काम कर रहा था, जुम्मा का दिन था, जुम्मे की नमाज का वक्त हुआ, तो सारे जो मजदूर थे, जो मिस्त्री थे, वो सारे यहाँ से चले गए, अपना वो नमाज पढ़ने के लिए यहाँ से चले गए। अब अकेला तुराब यहाँ पे मौजूद था। तुराब जैसे ही मेहनत मजदूरी ज़ाहिर यहाँ पे कर रहा था, मजदूरी करता करता जब वक्फा होता है काम में, जब यहाँ से निकलता है तो अपने शायद घर जाना चाहता है। और इसी दौरान जो उसके साले हैं और जो उसकी सास है, वो बिल्कुल सामने उनका घर है, उस घर से वो निकलते हैं। उनमें से एक भाई के पास चाकू होता है, यानी वो ये मनसूबाबंदी करके आए थे, वो ये सोच अपने जहन में बना के आए थे कि आज हमने तुराब को नहीं छोड़ना, आज हमने तुराब को ख़त्म कर देना है। वो वहाँ से निकलते हैं, तुराब जैसे यहाँ पे पहुँचता है उसे यहाँ पे आके दबोच लेते हैं और यहाँ पे आके फिर उस पर चाकुओं के वार करते हैं। इतने वार करते हैं कि उसकी सांसें तकरीबन निकल चुकी होती हैं। कोई यहाँ पे मौजूद नहीं होता। इस वक्त तो गली भरी पड़ी हुई है, लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उस वक्त चूँकि जुम्मे की नमाज का वक्त था, कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं था, बिल्कुल सुनसान थी ये गली। और उन दुश्मनों को अंदाज़ा था कि इस वक्त कोई भी नहीं है और उनके लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो तुराब को मौत के घाट उतार दें। और बिल्कुल ऐसा ही किया। इतने वार किए कि वो तकरीबन उसकी सांसें ख़त्म होगी। जब
वो वार कर रहे होते हैं तो उस दौरान ज़ाहिर है उसने चीखा, उसने वो चिल्लाने की कोशिश की, चिल्लाया। वो आवाज़ें जो बिल्कुल साथ घर है तुराब की माँ का, वहाँ पे आवाज़ें गईं। जब उन्होंने आवाज़ें सुनी कि गली में क्या हो रहा है, जब वो भागे, जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनका अपना ही बेटा यहाँ पे खून में लथपथ पड़ा होता है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। मौत से लड़ रहा था अबू तुराब, मगर भाइयों का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो मरते हुए अबू तुराब को वहीं मरता छोड़कर भाग गए। तभी तो बेवा माँ अपने अकलौते बेटे की मौत पर तड़प रही है। मैं की करा, मेरे बच्चे ने बड़ा जुल्म। हाँ जी, मैं अपने घर चाहते हैं, पिछले घर से बिल्कुल नाल ही तड़ा घर है जी। तानू किदों पता चले? हाँ जी, बस उदों पता चलिया जो एकदम आवाज़ां आईयां ने ते दौड़िया, मेरा वीर दौड़िया आया दबा दब, चोर चराबे दी जो मारन लगे ने ते मेरे वीर ने दसिया भी दौड़िया दबा दा वेख दिया तो मार के सुट गए ने सानू। बच्चे हुंदा तो चुक के हॉस्पिटल ला गए जांदे मेरे पुत्तर ने एक साह लिया बस। अबू तुराब जिंदगी की बाजी हार गया। पास खड़ी बीवी अपने महबूब शौहर को मौत के मुंह में जाते देखती रही। आखिर और क्या करती बेबस बीवी। आप अस्पताल पहुंचती हैं खुद? जी। जब आप पहुंची थी तब सांसें बाकी थी? हाँ जी, जब मैं गई वो तब वो तभी अभी जिंदा थे? हाँ जी, अभी जिंदा था, मगर एक एक सेकंड मौत के करीब जा रहा था। जब समरीन के भाइयों ने बहनोई पर चलाई छुरियां तो उसी लम्हे पहुंच गए अबू तुराब के मामू। जो सबसे पहले शख्स पहुंचता है वो तुराब के मामू है। तुराब के मामू मेरे साथ मौजूद हैं, हम इससे बात करते हैं। जब वो आए भाग तो जो मुल्जिमान है वो किस तरह भागे और क्या इसने उन मुल्जिमान को भागते हुए देखा? आप मुझे बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदील अहमद है। अदील, आप मुझे बताओ क्या आवाज़ें सुनते हो आप लोग? ये जुम्मे की नमाज का वक्त था? हाँ जी, जुम्मे की नमाज का वक्त था। आपने क्या आवाज़ें सुनी? आपका घर बिल्कुल साथ है? हाँ जी, ये बिल्कुल मेरा घर साथ है। बिल्कुल साथ है? आपके कानों में आवाज़ें आई? कुछ लड़ाई झगड़े? हम ऊपर ही बैठे थे, छत के ऊपर ही लड़ाई झगड़े? हाँ जी, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आई तो हम भाग के आए गली में। तो आगे वो दो जो भाई थे उनके शहर रजब, उन्होंने उसकी बाजू पकड़ी थी और माँ भी उसके जफे मार रही थी और चांद हाँ जी वो भी पकड़ने की कोशिश कर रही थी उसे। तो वो जो चांद था उसने चाकू से वार कर रहा था। मैं और मेरे बहन भी मेरे पीछे भागे हैं। अच्छा। तो जब हम यहाँ पे दुकान के पास पहुँचे तो वो उसे फेंक के तो भाग गए हैं। तो फिर हमने उनको नहीं पकड़ा। आपने जब मोड़ लिया, जब आप इस तरफ मुड़े हैं तो आपने उन्हें तो आपको फेंकते हुए भागते हुए जब आप पहुंचे हैं तो आप उस वक्त खून में लथपथ? हाँ जी, खून में लथपथ था और हमने उसे पकड़ लिया। वो भाग गए थे, हम उनके पीछे नहीं भागे। तो उसे हम पकड़ के तो हॉस्पिटल। आप चाहते थे कि उसकी सांसें बच जाएं, उसकी जिंदगी बच जाए? मैं कह रहा था मेरी सांसें बंद हो रही है, सांसें बंद हो रही है। अच्छा, कहाँ पे वार किए? हाँ जी, छाती पे वार किए, छाती पे, दिल पे वार किए। आखिर क्यों समरीन के भाइयों ने चलाई बहनोई पर छुरियां? क्या वजह थी इस कत्ल के पीछे? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया, जरा गौर से देखें। बना हुआ क्या था उसमें? उसने ये शादी पे जा रहे थे, जब करीब से गुजरे हैं चांद और साहिर अली दोनों। हाँ जी, वालदा साथ थी? वालदा साथ थी। ठीक है। तो उसने पूछा भी आप मुझे, लोग कह रहे हैं कि आपने मुझे कत्ल करना है, मुझे मार देना है, तो किस वजह से आपने? ये तो आपने चांद से कहा? जी हाँ। अच्छा। तो इसने कहा कि जिसको मैंने कहा है उसको लेकर आओ, उसे मेरे सामने लेके आओ। अभी तो मैं शादी पर जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा मैं, तो फिर बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन वो इसी में थोड़ा गुस्से में आ गया, इनकी तलक कलामी हुई है। शहर ने पकड़ा इसको तो दूसरे ने, चांद ने, इसने चाकू मारे हैं। एक जानिब कातिल भाई, दूसरी जानिब मकतूल शौहर। क्या गुजर रही है समरीन पर? अपने भाइयों ने ही उजाड़ दिया उसका सुहाग। ये समरीन, ये कैसे भाई हैं? इजाज़त मजहब देता है, कानून इजाज़त देता है कि आप शादी कर सकते हैं। जब शादी हो गई उसके बाद हंसी खुशी रहना भी शुरू कर दिया, उसके बाद फिर ये दुश्मनों की तरह हमला किया। ये भाई हैं कि दुश्मन है? दुश्मन ही है, भाई नहीं है। भाई होते जो अपनी बहन का घर बसाने सोचते, उजाड़ने नहीं। घर तो उजाड़ दिया, आपका सुहाग उजाड़ दिया, इसका मतलब आपका घर उजाड़ दिया। हाँ जी, तो ये भाई तो नहीं कर सकते, दुश्मन ही घर उजाड़। हाँ, दुश्मन ही होगा। भाई तो अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं करता, लेकिन क्या सिर्फ भाई ही थे इस कत्ल के पीछे, या फिर इस घिनौनी साजिश में शामिल था कोई और भी? आपकी वालदा भी शामिल है इस सारे कत्ल में? हाँ जी, वो भी पास ही थे। उनका क्या किरदार है इसमें? मशवरा दिया। मशवरा दिया? हाँ जी। उनके कहने पे आपके भाइयों ने मारा? हाँ जी।
माँ भी आपकी वालदा का भी दिल साफ नहीं था? वो भी खुश नहीं थी? नहीं। मिलती थी, वो जो खुशी थी वो सिर्फ ज़ाहिरी थी, मिलती जरूर थी लेकिन दिल में रंजिश थी, दिखावा था बस। ठीक किया तुमने, अपनी बहन का घर उजाड़ के तुमने बिल्कुल ठीक किया, बहनोई को कत्ल करके तुमने बिल्कुल ठीक किया। यानी तुम्हें अभी तक कोई नदामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि तुमने क्या किया। एक तो इंसानी जान ली और तुमने अपनी बहन का जो घर है वो बर्बाद किया। इंसान नूं साहब जी इज्जत तो अगे कुछ नहीं होता। बहन उजड़ती है उजड़ जाए, तुम्हें तुम्हारी इज्जत कबूल है। बस उदों पता चलिया जो एकदम आवाज़ा आईयां ने ते दौड़िया, मेरा वीर दौड़िया आया दबा दब, चोर शराबे दी जो मारन लगे ने तो मेरे वीर ने दसिया भी दौड़िया दबा दब वेख दिया तो मार के सुट गए ने सानू, बच्चे तो चुक के हॉस्पिटल ला गए। जाते मेरे पुत्र ने एक साह लिया बस, उस बाद मेरे पुत्र ने कोई साह नहीं लिया। आखिर क्यों समरीन के मैके वाले थे इसके शौहर के खिलाफ? क्या वाकई ये वक्ती गुस्सा था या फिर असल वजह कुछ और थी? चाकू तुम्हारे पास क्या कर रहा था? चाकू क्यों रखा हुआ था? मैं माल डंगर के काम करता था ना उधर। उस दिन घर से निकले हो तीनों, ये जहन बना के ये सोच घर से लेके निकले हो कि आज से कत्ल करना है? नहीं, वो भाई मेरा वो मर गया, कोई है कोई इसका ऐनी शाहिद? किसी ने देखा है कि उसने बात शुरू की थी, उसने सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी? किसने देखा है? अभी तुम कह रहे हो कि वहाँ पे और भी लोग थे, इसका मतलब है किसने देखा होगा ना? कोई है, किसने देखा था? तो बथेरे लोग सन। तो बाद में देखा ना, जब तुम लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया, उस पे चाकू चलाने शुरू कर दिया, उसके बाद लोग इकट्ठे हो गए। हाँ जी, उसके बाद इकट्ठे हो गए। उन्हें राह मेरा ढकिया ना। कितने चाकू मारे? 2। कहाँ पे? एक इधर मारा और एक पीछे मारा। इस सोच से मारा कैसे मैंने मारना है? नहीं। क्या सच है क्या झूठ, सब होगा बेनकाब। इस भयानक कत्ल की असल वजह तलाश करना लाजिम है। समरीन के भाइयों ने बहनोई के आगे रखा था कौन सा मुतालिबा? जरा गौर से देखें प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट। उसकी बहन के साथ शादी भी करना चाह रहे थे, चाहते थे कि ये जो शादी हुई है ये बटे सटे में तब्दील हो जाए, ऐसे ही उसकी बहन का रिश्ता मांगते थे। हाँ जी, मैं उन्हें क्या सी कब कहा था? मैं उन्हें क्या सी, मैं कहा मैं अपनी भैन का रिश्ता दियो मैनू, फिर कोई नहीं गल करेगा, फिर बटा सटा सही हो जाएगा। यानी ये बाकी सब घर वाले मान गए थे लेकिन तुम नहीं माने हुए थे? नहीं। तुम अपनी बहन से बात भी नहीं करते थे, मिलते भी नहीं थे? नहीं। तुम्हें सबसे ज्यादा मसला था, तकलीफ थी कि इसने शादी क्यों की है, और इसी तकलीफ में तुम उसकी बहन का रिश्ता मांगते थे। हाँ जी, मैंने रिश्ता मांगा। तुम ये कहते थे, तुम्हारा तकाजा ये था कि अगर ये अपनी बहन का रिश्ता दे दे तो फिर जो तुम्हारे दिल में रंजिश थी, गुस्सा था, वो खत्म हो जाता। ऐसे ही है, इसी वजह से नहीं मिलते थे। जब तुमने रिश्ता मांगा, तुमने कहा कि बट्टा सटा कर लेते। हाँ जी। तो क्या जवाब आया? मैं क्या जी रिश्ता दियो मैनू तो फिर आप ठीक सुलह हो जाएगी अपनी, सारे सफाई ना बह जाएंगे, कोई गल नहीं करेगा, लोग भी चुप कर जाएंगे। पर उन्हें नहीं, उन्हें आख्या सी नहीं करनी। मैं चल ठीक है, मेरा अपना रहा, मैं वखरा हो जाना। तुम्हारी बहन ने जब शादी की थी उसके बाद तुम्हारे जहन में ये आया कि इसलिए मैं रिश्ता कर लूँ कि लोग बात ना करेंगे? उससे पहले भी चाहते थे वहाँ तुम्हारी शादी हो जाए? नहीं, तब भी चाहते थे। तब भी चाहते थे। हाँ। और अब तो तुम्हें मौका मिल गया था, बहाना मिल गया था। हाँ। इस वजह से मारा है कि मुझे रिश्ता नहीं दिया। एक तो बहन ने शादी कर ली, उसके बाद मुझे रिश्ता भी नहीं दिया। जो मेरी भैन कट के गया, मैं अपना पड़ास करनी। जी हाँ, ये जल्लाद मान रहा है इसके दिल में पलने वाली नफरत और रिश्ता ठुकराने का गुस्सा इसे चैन नहीं लेने दे रहा था। इसका मुतालबा पूरा न होना बन गया अबू तुराब की मौत की वजह। असल कहानी क्या है, बताओ मुझे। असल कहानी सी साडी उहदा सुलह सी। छोटा भाई उन्होंने रिश्ते का करके आंदा कि अपनी मशीरा तो सानू रिश्ता दे दियो ताकि सानू लोग गल्लां ना करन, ते ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ नहीं दिता, ये फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਰਦਾ ਸੀ। ये पंगे करता होगा ना, वो तो नहीं करता होगा। रिश्ते से इनकार उन्होंने किया ना, इसे इस चीज की तकलीफ हुई। मेरी भी सुनो, जो एक जा रहा अपना सिर सुट के शादी से जा रहा, उन्हें राह ढक लिया अगों। क्या सबूत है इसका? ये जो कहानी घड़ी है तुम सबने, इसका क्या सबूत है मुझे ये बताओ। जो राह ढक्का तो मारा, उदों पहले क्यों नहीं पूरा बनया? पहले मौका ना मिला था कत्ल का। उस रोज गली सुनसान थी और अबू तुराब अकेला था। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? और ये रिश्ता भी मांग रहा था, ये कह रहा है आपकी बहन का रिश्ता मांग रहा था। ये चाहता था कि बट्टे सट्टे में तब्दील हो जाए शादी, लेकिन वो नहीं माने। वो नहीं माने थे। इस बात की भी रंजिश थी इसके दिल में? जी हाँ, ये भी है। इस बात असल मेन वजह ये है।
क्या करे ये माँ जिसका वाहिद सहारा तक छीन लिया गया। और सितम ज़रीफ़ी ये कि मामूली सी बात पर मुल्ज़िमान ने अपने ही बहनोई को उतार दिया मौत के घाट। चलें, अगर ये बात मान भी लें कि उस अकेले ने मारा है, तुम सबको पुलिस ने ज़ेरे तफ्तीश अभी रखा हुआ है, तुम्हें हिरासत में लिया हुआ है, इस अकेले को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल गलत किया है इसने, सही किया है, बिल्कुल सही किया है। यानी अपनी बहन का घर उजड़ा है, तुम्हें पता है, तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। बेवा हो गया वो छोटी सी उम्र में, पेट में उसके बच्चा है, और तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक हुआ है। इन बातों के बाद मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन करूंगा? तुम बताओ भाई, सही हुआ है गलत हुआ? तुमने अगर नहीं भी मारा, गलत हुआ। अगर इसने मारा, गलत हुआ। किस तरह गलत हुआ? क्या गलत हुआ? गलत वो ना पहले आन के नहीं छेड़ता तो ना ही वो तो चलो उसने छेड़ा ना बकौल, अगर जो सुलह सफाई जो हो छेड़ा भी, तो उसके बाद इसने जो कत्ल किया वो ठीक किया कि गलत किया? वो गलत किया। कत्ल नहीं करना चाहिए था, नहीं से करना चाहिए, बहन का घर बसने देना चाहिए था। हाँ जी, इसे सजा मिलनी चाहिए। पता ना क्या सजा है? भाई है तुम्हारा, इसका मतलब ये है कि तुम ये कह रहे हो तुम्हारा भाई फांसी पे लटक जाए, तुम ये चाह रहे हो? अब खामोशी के सिवा कोई चारा नहीं, ना ही अब इनके पास कहने को कोई अल्फाज बाकी हैं। लेकिन मरकजी मुल्जिम चांद के ख्यालात इन दोनों से हैं बिल्कुल मुख्तलिफ। तुम बताओ, तुम्हें सुकून मिल गया? ठंड बढ़ गई अब? बहन से प्यार नहीं था तुम्हें? छोटी थी ना, गलती कर बैठी थी। गलती भी क्या की थी? उसने तो निकाह किया था, तरीका ठीक नहीं था, निकाह कर लिया, तुम सबने सुलह कर ली। ये इस तरह से करते हैं, इस तरह से घर उजाड़ते हैं बहनों का। कौन भाई है जो अपनी बहन को बेवा करता है? कोई पछतावा है तुम्हें? अब जो तुम्हारे अंदर आग थी वो अभी को ठंडी हुई है कि अभी भी ये सोच रहे हो जो मैंने किया बिल्कुल ठीक है? मैंने तो ठीक किया। ठीक किया तुमने। इज्जत है या नाम निहाद अना, छोटी सी उम्र में बहन को कर दिया बेवा। ये वो जख्म है जिसे कभी बहन भुला ना पाएगी। इस घर में अपने ससुराल में हमेशा रहोगी? जी। इधर ही रहोगी? अपने घर तो नहीं जाओगी? नहीं। अब यही आपका घर है? हाँ, मियाँ तो नहीं है? अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजार दोगी सारी जिंदगी? जी। मोहब्बत करने वाले शौहर से बीवी को भी था बे इंतहा इश्क, तभी तो घर बार छोड़कर की थी अबू तुराब से शादी। लेकिन बदनसीब बीवी को क्या मालूम, जिसको इसने अपना दिल दिया है उसी के दिल पर होंगे खतरनाक वार। कितने वार किए इसने? ये 5 बार किए। 5 बार किए हैं। और जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या? दिल पे लगा है? सीधा दिल पे लगा है। इन तीनों पे 302 लगी? ये तीनों पे 302 है और वालदा पे 109 है। यानी माँ की मर्जी से या उसके कहने पे या उसके मशवरे से हुआ है? आज शाम तक तफ्तीश होती है तो फिर उसके मशवरे पे हुआ है ये कत्ल। सारे सबूत पुलिस के पास हैं। इन्हीं सबूतों की रोशनी में अदालत सुनाएगी अपना फैसला। लेकिन इंसाफ होगा तो मिलेगा इन वरसा को करार। इन्हें कोई माफ तो नहीं करोगी? नहीं, मैं माफ नहीं करना। कल को किसी तरह से आप पे कोई प्रेशर डालें, आपकी मिन्नतें करें, बड़े ख़ानदान की मिन्नतें करें कि जो होना था हो गया है, माफ़ कर दो भाइयों को? नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँगी। क्योंकि आपने माफ़ कर दिया तो फिर जो इंसाफ आप अपने लिए लेने निकली हो वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी। क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपके भाइयों को जिन्होंने आपका सुहाग उजाड़ा है? उन्हें फांसी होनी चाहिए। सबको फांसी होनी चाहिए? हाँ जी, जिन्होंने मारा उनको फांसी होनी चाहिए। जहां बहन अपने भाइयों की फांसी का कर रही है मुतालबा, वहीं मकतूल की मां भी है इंसाफ की तलबगार। माँ जी की इंसाफ होना चाहिए। जिस तरह मेरे पुत्र ने मारे जी मार दिया ना, मैं कहनी इस तरह इंसाफ होना चाहिए। मेरे बच्चे को इंसाफ देना चाहिए। मेरे पुत्र का मगर तोड़ जान बस, मेरे कानून तो इंसाफ चाहिए बस। मेरे शेर का मगर तोड़ जान बस। फांसी मिलनी चाहिए ना सारे? फांसी मिलनी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ अदालत देगी इन सफ़ाक कातिलों को सख्त से सख्त सजा। तभी वरसा की रोती आंखों को मिलेगा सुकून। जब मजहब ने पसंद की शादी की दे दी इजाजत, कानून ने दे दिया हक, तो काश ये मुआशरा भी कर ले इस हकीकत को तस्लीम, ताकि रुक जाए मोहब्बत करने वालों का कत्लेआम। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।